बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है सब ठीक होंगे जी। तो क्लास 9 आज हमारे पास है क्लास 9 की फ़िज़िक्स और इसका जो है वो हमारे पास है चैप्टर नंबर 6 विच इज़ वर्क एंड एनर्जी। ठीक है, इसके हम लॉन्ग एंड शॉर्ट क्वेश्चन की जो है वो मार्किंग कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर आपने इससे पहले वाली वीडियो नहीं देखी तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाके सारे लेक्चर्स देख सकते हैं। ठीक, लास्ट लेक्चर हमने इसका बनाया था वो हमने पोटेंशियल एनर्जी तक जो है उसकी मार्किंग कर ली थी। ठीक है, तो आज हम लोग जो है आर्टिकल 6.5 यानी कि फॉर्म ऑफ एनर्जी से जो है ये स्टार्ट करेंगे कि हमारे पास इसमें लॉन्ग और शॉर्ट क्वेश्चन कैसे आ सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास टॉपिक है जी फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। ठीक है, फॉर्म्स ऑफ एनर्जी है हमारे पास। तो ये अभी मैं आपको शॉर्ट के लिए बता रही हूँ, अगर लॉन्ग में आएगा तो आप यही शॉर्ट सब मिला के तो आप इकट्ठा करके एक लॉन्ग बना सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम शॉर्ट की बात करें तो हमारे पास ये लिखा हुआ है एनर्जी एग्जिस्ट इन द वेरियस फॉर्म्स, सम ऑफ द मेन फॉर्म ऑफ एनर्जीज आर गिवन। ठीक है, तो इसके लिए हम शॉर्ट क्वेश्चन बना सकते हैं व्हाट आर द वेरियस फॉर्म ऑफ एनर्जी, वेरियस फॉर्म्स ऑफ एनर्जी यानी कि एनर्जी की कितनी फॉर्म्स हैं आप बता सकते हैं। आपको ये 2 नंबर के लिए आ सकता है, तो आपने लिखना है एनर्जी एग्जिस्ट इन वेरियस फॉर्म, सम ऑफ द मेन फॉर्म्स ऑफ एनर्जीज आर एज फॉलोज। ये सारे इनके नाम लिख देंगे तो आपको 2 नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमारे पास मैकेनिकल एनर्जी का। तो मैकेनिकल एनर्जी में हमारे पास आता है द एनर्जी पोजेसेस बाय अ बॉडी बोथ ड्यू टू इट्स मोशन एंड पोजीशन इज कॉल्ड मैकेनिकल एनर्जी। ठीक है, ये इसकी डेफिनेशन हो गई। उसके बाद ये आप ये सारी एग्जांपल्स लिखी हुई हैं, आप कोई भी लिख सकते हैं। अगर आपने ये वाली लिखनी है तो आप ये वाली लिख लें जो आपको मैं बताने लगी हूँ। अगर आपने इनमें से कोई और चूज़ करनी है तो आप वो लिख सकते हैं। कोई सी 2-3 आप लिख दें और आगे ETC लिख दें। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट एग्जांपल है वाटर रनिंग डाउन अ स्ट्रीम, विंड अ मूविंग कार। ठीक है, आगे ETC लिख दें, पोजेसेस मैकेनिकल एनर्जी। ये लास्ट में आपने लाजमी लिखना है। ठीक हो गया, ये मैकेनिकल एनर्जी की हो गई। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है हीट एनर्जी का। तो ये आप लिख सकते हैं हीट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी गिवन आउट बाय द हॉट बॉडी, लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इज obtained बाय बर्निंग फ्यूल, द फूड वी टेक प्रोवाइड अस हीट एनर्जी, द सन इज़ द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी। यहाँ से लेकर तो यहाँ तक तो हमारे पास इसकी हीट से लेकर तो बॉडीज तक डेफिनेशन है। ये आगे से ना 2-3-4 जो है 2-3 आप एग्जांपल्स लिख ले तो अच्छी बात होगी। लार्ज अमाउंट से लेकर यहाँ तक, फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक। अगर ये दरमियान वाली भी लिखना चाहें तो ये भी लिख सकते हैं, इनमें से कोई एक काट दें, कोई टेंशन नहीं है। अगर सारा का सारा लिखना है तो सारा लिख लें। ठीक है, तो 2 नंबर आपको मिल जाएंगे। ये आ जाएगा व्हाट इज़ मेंट बाय हीट एनर्जी या डिफाइन हीट एनर्जी, तो आप ये डेफिनेशन प्लस एग्जाम्पल लिख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद इसमें ये जो आपको बता रही हूँ इसमें डेफिनेशन भी कवर हो रही है और एग्जाम्पल भी। ठीक है, इसके बाद है इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी की आपको मैं अलहदा से डेफिनेशन लिखवाती हूँ। ठीक है, आप नोट कर लें। यहाँ पे है हमारे पास ये लिखा हुआ है इलेक्ट्रिकल एनर्जी, आपको नज़र आ रहा होगा, इट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच इज़ मेड अवेलेबल ड्यू टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस इन अ कंडक्टर। ये डेफिनेशन है। ठीक है, आप इसको वीडियो को पॉज करके तो इसको नोट कर लें। ठीक है, ये डेफिनेशन आप लिख दें। इसके बाद आप क्या करें कि यहाँ से इसकी एग्जांपल्स और इसके यूजेस लिख दें कि हम लोग इसको कहाँ यूज़ करते हैं। इलेक्ट्रिसिटी इज़ वन ऑफ द वाइडली यूज फॉर्म ऑफ एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी कैन बी सप्लाइड इजीली टू एनी डिजायर्ड प्लेस थ्रू द वायर्स। वी गेट इलेक्ट्रिकल एनर्जी फ्रॉम बैटरीज एंड इलेक्ट्रिकल जनरेटर्स। यहाँ तक आप लिख सकते हैं। ठीक है, ये डेफिनेशन आपने लिखनी है। इसके बाद ये यूज़ और जो है एग्जाम्पल आपने यहाँ से लेकर यहाँ तक लिख देना है। ठीक है, 2 नंबर आपको मिल जाएंगे। डिफाइन इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, यहाँ फिर व्हाट इज़ मेंट बाय इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इसके बाद हम आते हैं जी, हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है साउंड एनर्जी का। तो साउंड एनर्जी में आपने क्या करना है कि यहाँ से सेकंड लाइन से साउंड इज़ द फॉर्म ऑफ एनर्जी, इट इज़ प्रोड्यूस व्हेन आवर बॉडी वाइब्रेट। ये इसकी डेफिनेशन हो गई। इसके बाद सच एज वाइब्रेटिंग डायफ्राम ऑफ अ ड्रम, वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग ऑफ सितार, ETC। ये इसकी एग्जांपल्स हो गई। ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक और आगे एंड पे ETC लिख लें। ये आपके पास 2 नंबर की डेफिनेशन कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद लाइट एनर्जी की अगर हम बात करें तो लाइट एनर्जी की भी आपने अलहदा से डेफिनेशन लिखनी है और वो आपके पास ये मैंने आपको बता दी, ये देख लें। ठीक है, ये आपको अच्छे से नज़र आ रही होगी। लाइट एनर्जी
is an electromagnetic radiation that is visible to the human eye and produces sense of sight। ये आप लाइट एनर्जी की डेफिनेशन लिख सकते हैं, ठीक है। और इसके बाद आप यहाँ पे लिखेंगे लाइट इज़ एन इम्पॉर्टेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ये आपने इसकी अहमियत बता दी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप इसके कह लेंगे हम लोगों को ये एग्जांपल कह लें या सोर्सेज कह लें, ठीक है। तो ये आपके पास आ जाएगा प्लांट प्रोड्यूस फूड इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, वी आल्सो नीड लाइट टू सी द थिंग्स, ठीक है। आगे भी एग्जांपल्स लिखी हुई हैं, ठीक है। अगर आप चाहें तो आगे भी लिख सकते हैं। वी गेट लाइट फ्रॉम कैंडल्स, इलेक्ट्रिक बल्ब, फ्लोरोसेंट ट्यूब्स एंड आल्सो बाय द बर्निंग ऑफ फ्यूल, मोस्ट ऑफ द लाइट कम्स फ्रॉम द सन। ये यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक कर सकते हो, साथ में डेफिनेशन लिखनी है आपने, ठीक है। अगर आप चाहें तो इसको पूरा भी कर सकते हैं। तो 2 नंबर के लिए आई थिंक जितना मैंने आपको बताया ये डेफिनेशन, ये देख सकते हैं आप डेफिनेशन, और फिर ये यहाँ से लेकर यहाँ तक आपके लिए इनफ होगा, आपको 2 नंबर मिल जाएंगे। इसके बाद केमिकल एनर्जी की बात करें तो केमिकल एनर्जी की भी आपने यहाँ से डेफिनेशन लिखनी है, ये देख लें। केमिकल एनर्जी इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच इज़ मेड अवेलेबल बाय द केमिकल रिएक्शन बिटवीन सब्सटेंसेस। ये आपने केमिकल एनर्जी के स्टार्ट में डेफिनेशन लिखनी है। उसके बाद आप यहाँ से लेकर केमिकल एनर्जी इज़ प्रेजेंट इन फूड, फ्यूल्स एंड अदर सब्सटेंस, वी गेट अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी फ्रॉम दीज सब्सटेंसेज ड्यू टू केमिकल रिएक्शन। द बर्निंग ऑफ फूड, कोल और नेचुरल गैसेस इन द एयर इज़ अ केमिकल रिएक्शन विच रिलीज एनर्जी एज अ हीट एंड लाइट। इसमें आपके पास यूज़ कह लें और साथ में एग्जांपल आपके पास कवर हो जाती हैं, ठीक है। अगर आप आगे लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। 4 नंबर के लिए आए तो पूरा कर लें, अगर 2 नंबर के लिए आए तो यहाँ से लेकर यहाँ तक और साथ में ये डेफिनेशन कर लेंगे, तो इंशाल्लाह आपका कोई भी मार्क्स जो है ना वो नहीं कटेंगे, ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं जी न्यूक्लियर एनर्जी तक, ठीक है। न्यूक्लियर एनर्जी में हमारे पास है न्यूक्लियर एनर्जी की जो डेफिनेशन है, डिफाइन न्यूक्लियर एनर्जी, तो ये आप करेंगे न्यूक्लियर एनर्जी इज़ द एनर्जी रिलीज इन द फॉर्म, यहाँ से लेकर ये रिएक्शन तक इसकी डेफिनेशन है। उसके बाद ये हम लोग हीट एनर्जी को, हीट एनर्जी इज़ रिलीज इन न्यूक्लियर रिएक्टर इज़ कन्वर्टेड इनटू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है। फिर उसके बाद ये इसका समझ लीजिए शायद सोर्स है, ठीक है, और साथ में ये एग्जाम्पल है, ठीक है। तो ये सारा ही आपको करना पड़ेगा। अगर आप डेफिनेशन लिखना चाहते हैं, डेफिनेशन और एग्जाम्पल लिखना चाहते हैं तो यहाँ से लेकर यहाँ तक लिख लें 2 नंबर के लिए, और यहाँ से लेकर यहाँ तक इसकी एग्जाम्पल है, यहाँ से लेकर तो यहाँ तक इसकी डेफिनेशन है, और ये द एनर्जी से लेकर तो सन तक ये आपके पास एग्जाम्पल है, ठीक है। तो ये इस तरह से हमारे पास जो ये वाला टॉपिक है फॉर्म्स ऑफ एनर्जी वाला, ये हमारे पास शॉर्ट के लिए मैंने आपको बताया, इस तरह से ये आपको कवर करना होगा, ठीक है। तो अगर आपको ये लॉन्ग में आ जाए एक्सप्लेन राइट द नेम्स ऑफ फॉर्म ऑफ एनर्जी और आल्सो एक्सप्लेन NE3 या NE4, तो जो आपको मैंने निशान लगवाए हैं आप ये वाले भी याद कर लेंगे तो इंशाल्लाह आपको पूरे मार्क्स जो हैं वो मिल जाएंगे, ठीक है। जितना हमने टॉपिक में मैंने आपको बताया तो आप ये कर लें तो इंशाल्लाह आपको मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ आई होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। सो कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग, सी यू नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़।